ये देखो जी, योगी जी के साथ बुरा हो रहा है। मोदी जी के साथ? योगी जी के साथ, ये योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया था हमारे हिसाब से। अब एक बात बताइए, अभी महाराष्ट्र में कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं? कितने पकड़े मालूम है? कितने साल कोर्ट में केस चला? लोअर कोर्ट में 10 साल केस चला। 10 साल के बाद उन्होंने कहा इनको बाहर करो, राइट। अब ये क्या है, अब वो आगे अपील कर देंगे, 10 साल फिर बीत जाएंगे, फिर हार जाएंगे तो फिर आगे अपील कर देंगे, 10-15 साल फिर निकल गए, यानी 40-45 साल ऐसे निकाल दीजिए जब तक उनकी दूसरी पुश्त आ जाएगी, ये वाले मर जाएंगे। क्या ये कोई कानून हुआ? तो योगी जी बड़ा अच्छा कर रहे थे। इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पता नहीं है भाई, या तो सारे कानून बदलो, ये थोड़ी है 20-20 साल बैठे रहो। हाथ किया जो कल्याण हो जाए बहुत बड़ी, जैसे चाइना में होता है। चाइना में या आपके अरब कंट्री में सजा हाथ की हाथ, ये गलत किया उन्होंने हमारे हिसाब से। हम क्या नहीं, हम पढ़े लिखे कम है ना, हम सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पढ़े लिखे नहीं है, पर है हमारे हिसाब से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव जी कि भैया अब तो बुलडोजर गैरेज में खड़ा होगा। अब नहीं, गैरेज में तो खड़ा नहीं होगा, बुलडोजर तो चलेगा। योगी जी इतने जल्दी हार मानने वालों में नहीं है, अच्छा आदमी है, हार नहीं मानता है। कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे क्या? नहीं, कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि बुलडोजर को खड़ा कर दो, उन्होंने थोड़े चेंजेस किए हैं, कोई बात नहीं, चल जाता है। मानना पड़ेगा ना वो तो फिर थोड़ा, अब देखो जी, या कोई ऑर्डिनेंस लाएंगे या मानेंगे, दो में से एक काम तो होगा। नगर निगम को आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाइए वहाँ पर, और उसमें आप जो है सो किसी को अगर ना किसी का घर ढाना है तो 15 दिन पहले आप वहाँ पर वो दीजिए नोटिस। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हम तो कह रहे हैं इस बात को, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो मानेंगे लोग, ना मानने की बात नहीं। मगर ये भी गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस ला के खड़ा कर देगी। जब राजीव गुप्ता बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को शाहबानो केस में, तो ये भी कुछ सोच लेंगे अगर इनमें दमखम है या नहीं है, क्या है। क्या बुलडोजर जो टैग लगा हुआ था योगी जी के माथे पर, वो हट जाएगा अब? नहीं, ना हट, कोई उन्होंने बुरा काम थोड़ी किया, जो हटे या ना हटे क्या फर्क पड़ता है। बुलडोजर बाबा के नाम। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे जी, टैग लगा रहने दो। सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया क्या? अब देखो जी, वो जज हैं, अपने हिंदुस्तान के कानून है बेकार कानून। अगर बेकार नहीं होते, आप देखिए घुसपैठिए हैं, आते हैं, आप उनको निकाल ही नहीं पाते। मैं बताया नहीं अभी 20 साल केस चल। एक बात बताओ, आपके सामने एक आदमी है, उसने मर्डर कर दिया, मगर आप उसे सजा ही नहीं दे पाते। अभी कलकत्ता के लोग, अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ। इधर जयपुर में एक दर्जी को मार दिया था, कुछ हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान के कानून है। पता नहीं नेहरू खानदान कहाँ से आ मरा था हिंदुस्तान में, एक कानून ठीक नहीं बनाया, एक भी कानून ठीक बनाया। नेहरू खानदान के ऊपर बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल निकम्मा खानदान है जी, निकम्मा में आते हैं। मतलब ये कोई कानून हुए? एक आदमी मर्डर कर रहा है, घूम रहा है, अरे सजा दो ना, हाथ की हाथ। अब रेप केस हो रहे हैं, सालों के लड़ते रहो, अरे क्या कोई तरीका है साला। तो ये कानून हमारे हिसाब से गलत है जी, इनको पार्लियामेंट को बदलना चाहिए। अब दिक्कत ये पार्लियामेंट में दम नहीं था, तो अभी मेजोरिटी रही है इसलिए वो कर नहीं पा रहे। अब देखिए, वक्फ बोर्ड का ही कानून ले लो, ये कोई कानून है? अब आपका घर छीन ले, अभी तो गिरा रहे हैं योगी जी, तो लोगों को इतनी तकलीफ है। जिनके छीने जा रहे हैं घर, उनसे जाके पूछो ना, उनके साथ क्या होगी। वक्फ बोर्ड सही है या गलत है? 100% गलत है। कोई आप किसी का भी घर छीन लो जाके, किसी की ज़मीन छीन लो, आपको किसी का काम धंधा छीन गया, तो ये अच्छी बात है कोई? वक्फ बोर्ड के जो पैरोकार हैं वो तो कह रहे हैं कि जो ज़मीनें हैं वो तो मुसलमानों की है भैया। अरे कहने को तो सारे ही कहते हैं। चोर ने कभी कहा मैं चोरी करी है, या जेब कतरा कभी कहता है मैंने जेब काटी है, कोई नहीं कहता भाई। तो ये गलत चीज़ है। वो तो कोई भी कागज बना के ला के दिखा दो, तरीका होता है, तरीके से काम है। वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था वो संविधान के अंतर्गत हुआ था, संशोधन। ये तो धर्म के हिसाब से, संविधान में कोई धर्म थोड़ी है, ये तो धर्म के हिसाब से ना। फिर ऐसे तो ना सनातन धर्म ही कह रहा है, हमारे को भी तो कुछ, ये हमारे हिसाब से गलत है जी। बाकी जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये जायज़ है? फिर बिल्कुल जायज़ है। जब एक धर्म को दे सकते तो दूसरे धर्म को भी दो, फिर कोई तीसरा धर्म है तो धर्म के हिसाब से चलना ही नहीं चाहिए। संविधान में जो आपके उसके हिसाब से चलो, आप खत्म बात। हाँ, धन्यवाद आपका।